लीड पॉइजनिंग, अगर लीड पॉइजनिंग के बारे में बात करें, इसी को अपन बोलते हैं प्लम्बिज्म। क्या बोला जाता है? प्लम्बिज्म बोला जाता है। लीड पॉइजनिंग का अगर आपसे रूट पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये कैसे हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, ये इंजेक्शन हो सकता है, इंजेक्शन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ये प्यारे दोस्तों इंजेक्शन हो सकता है, इनक्शन हो सकता है, इनक्शन देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? इनहेलेशन होता है। याद रखिएगा ये लीड पॉइजनिंग किसको अफेक्ट करती है? तो ब्रेन को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को, ये बोन को अफेक्ट करती है, ये ब्लड को अफेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम को अफेक्ट करती है, इंटेगुमेंट्री को अफेक्ट करती है, या आपके मस्कुलोस्केलेटल को अफेक्ट करती है, मस्कुलोस्केलेटल स्केलेटन को अफेक्ट करती है। हड्डियां कमजोर हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएगी, चमड़ी में चेंजेस आ जाएगा, खून की कमी आ जाएगी, बोन कमजोर पड़ जाएगी और दिमाग के तार हिल जाएंगे। ठीक है, अब लीड पॉइजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं कि सीरम लीड कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा सीरम लीड लेवल होता है 5 माइक्रोन से कम, लेस देन 5 माइक्रोन। अगर आपसे पूछे कि एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, अगर अपन बात करें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के बारे में कि एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो कब करना होता है, तो अगर किसी का लेवल 10 से 19 के बीच में है तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करो। सर एंटीडोट कब काम में लेना है, तो याद रखिएगा एंटीडोट सजेस्ट किया जाता है मोर देन 20 पे, और मेडिकल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करते हो? मोर देन 70 पे। अगर पूछे कि मेडिकल इमरजेंसी है तो समझ लेना मोर देन 70। और सर टॉक्सिसिटी कब बोला जाता है? टॉक्सिसिटी बोला जाता है मोर देन 10। अगर 10 के ऊपर गया टॉक्सिसिटी। ध्यान रखिएगा जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, या गैसोलीन गैस के कांटेक्ट में आते हैं, या स्लम्स एरिया में रहते हैं, या सड़क के किनारे रहने वाले हैं, यानी स्ट्रीट लिविंग लोग होते हैं, उन लोगों में ज्यादा होता है। ये सड़क के ऊपर जो डामर और ऑयल छिड़का जाता है उसमें लेड होता है, लेड नाम की धातु होती है, जिसके कारण अर्ली सिम्टम में आपको फेशियल पेलोरनेस देखने को मिलती है, फेशियल पेलोरनेस देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा कौन से लोगों में यह ज्यादातर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा इस बीमारी को, तो ध्यान रखिएगा ऑटोमोबाइल में काम करने वाले, गैसोलीन गैस के अंदर, या स्ट्रीट लिविंग पर्सन। ध्यान रखिएगा सड़क के किनारे रहने वालों में। सर इसके अंदर एक स्पेशल लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड ब्रूटो लाइन। आपकी बक्कल म्यूकोजा में व्हाइट एंड ब्लू कलर की लाइन बन जाती है जिसको ब्रूटो लाइन बोला जाता है। तो याद रखिएगा वो इसका क्लासिकल फीचर्स है। तो यहां इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? ब्रूटो लाइन देखने को मिलती है। ब्रूटो इंडेक्स होती है, वो डेंगू और येलो फीवर में होता है। ये ब्रूटो लाइन है जो कैसी देखने को मिलती है? व्हाइट एंड ब्लू कलर की। कहां देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा बक्कल म्यूकोजा में देखने को मिलती है। अरे किस में देखने को मिलती है? बक्कल म्यूकोजा में देखने को मिलती है, व्हाइट एंड ब्लू कलर की। सर इसका एंटीडोट क्या होता है? तो डाइमर कैप्रोल और कैल्शियम ईडीटी है। ध्यान रखिएगा एंटीडोट अगर आपसे पूछ ले तो नाम आता है कैल्शियम ईडीटी है, और क्या बोल सकते हो? डाइमर कैप्रोल तो डाइमर कैप्रोल होगा, और कैल्शियम ईडीटीए वाली देखने को मिलता है। डाइमर कैप्रोल प्यारे दोस्तों मूंगफली से बना होता है, तो डाइमर कैप्रोल देने से पहले ऑलवेज चेक द पीनट एलर्जी कि मरीज को कहीं मूंगफली से एलर्जी तो नहीं है। ध्यान रखिएगा तो यहां डाइमर कैप्रोल देते हो तो मूंगफली की एलर्जी जरूर चेक करनी है। और ये तमाम जानकारियां आपको किससे रिलेटेड देखने को मिलती है? लीड पॉइजनिंग से रिलेटेड, धातु से, जिसमें एनीमिया वगैरह आपके मरीज में देखने को मिलेगा।